संजय राउत से विवाद के बीच कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने दी सुरक्षा। वाई श्रेणी की सुरक्षा के साथ मुंबई जाएंगी कंगना, सरकार का किया धन्यवाद। और राहुल गांधी ने फिर से केंद्र सरकार को घेरा, कोरोना और जीडीपी को लेकर साधा निशाना, कहा हर गलत दौड़ में आगे है देश, संकट के समय शुतुरमुर्ग बनी मोदी सरकार। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब के पटियाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पोलो ग्राउंड के पास लोक इंसाफ पार्टी का प्रदर्शन जारी है। पंजाब के सीएम के घर के बाहर पुलिस बल तैनात है। सीएम आवास के पास बैरिकेडिंग की गई है, पूरा इलाका सील किया गया है। एम्बुलेंस और वाटर कैनन की गाड़ियां भी लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है पंजाब के पटियाला से, जहां पोलो ग्राउंड के पास लोक इंसाफ पार्टी का प्रदर्शन जारी है। पंजाब के सीएम के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। सीएम आवास के पास बैरिकेडिंग की गई है, पूरा इलाका सील कर दिया गया है। सीएम की सुरक्षा को लेकर सीएम के घर के बाहर जो भारी संख्या में लोक इंसाफ पार्टी का प्रदर्शन जारी है, इसी को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सीएम आवास के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। आपको बता दें कि एम्बुलेंस और वाटर कैनन की गाड़ियां भी लगाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश पटियाला से संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि पोलो ग्राउंड के पास लोक इंसाफ पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जानकारी दीजिए। जी, आज लोक इंसाफ पार्टी के द्वारा जो कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री का जो मोती महल निवास स्थान है, वहां का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आज इनका धरना है लोक इंसाफ पार्टी का, पटियाला के जो त्रिपड़ी इलाका है, पुडा ग्राउंड, वहां से शुरू होकर पटियाला मोती महल जो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, वहां तक पहुंचेगा। यहाँ पर जो पोलो ग्राउंड है, वहां पर भारी पुलिस बल लगाई गई है और पूरा इलाका जो बैरिकेड के साथ द्वारा जो है सील कर दिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं? जी, लोक इंसाफ पार्टी के जो कार्यकर्ता काफी बड़ी गिनती में जो प्रदर्शनकारी हैं वो शामिल हुए हैं, जिनकी गिनती करनी अभी असंभव है, क्योंकि और भी जो इनके जो प्रदर्शनकारी साथी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 2000 के करीब जो आइडिया है, वो लगता है कि 2000 के करीब जो साफ तौर पे जो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि 2-3 हजार के करीब जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे इकट्ठा होंगे। और इसी में अगर बड़े नेताओं की बात की जाए, बड़े चेहरों की बात की जाए, तो कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं? जी, लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान शिवराज सिंह बैस और उनके जो भाई हैं बलविंदर सिंह बैस, वो दोनों ही यहाँ पर जो इस धरने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं और यहाँ पर पहुंच चुके। काफी बड़ी गिनती में जो और भी कार्यकर्ता है लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर, वो शामिल हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस बल तैनात किया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, ये जानकारी मिल पा रही है? और क्या क्या तैयारियां की गई है पुलिस की ओर से अगर प्रदर्शनकारी उग्र रूप धारण करते हैं तो? जी, पटियाला पुलिस के द्वारा भारी पुलिस बल तैनात की गया, महिला पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए कि पंजाब के मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है मोती महल, वहां पर पूरा इलाका जो बैरिकेड कर सील कर दिया गया है और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। वाटर कैनन जो गाड़ी है वो भी खड़ाई गई है और एम्बुलेंस भी खड़ाई गई है। अगर प्रदर्शनकारी कोई हुल्लड़बाजी करेंगे तो पुलिस उन पर एक्शनबाजी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज मुठभेड़ के बाद आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि उसने भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह निवासी लुधियाना और कुलवंत सिंह निवासी लुधियाना को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसमें 6 पिस्टल और 40 गोलियां भी शामिल है। ये दोनों पंजाब के कई केस में वंचित है। आपको बता दें
कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज मुठभेड़ के बाद आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि उसने भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह निवासी लुधियाना और कुलवंत सिंह निवासी लुधियाना को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं और इसी के साथ ही गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें से 6 पिस्टल और 40 गोलियां भी बरामद की गई है। दोनों पंजाब में कई केस में वांछित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कोरोना और जीडीपी को लेकर निशाना साधा गया है राहुल गांधी की ओर से। हर गलत दौड़ में आगे है देश, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि संकट के समय शुतुरमुर्ग बनी मोदी सरकार। एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। लगातार कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में जीडीपी का मुद्दा उठाने के साथ साथ एक बार फिर से राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि हर गलत दौड़ में आगे है देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं बीजेपी की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। बयानबाजी दोनों ओर से जारी है। ट्वीट वॉर भी लगातार जारी है। ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कोरोना और जीडीपी को लेकर निशाना साधा गया है। हर गलत दौड़ में आगे है देश। लगातार जिस तरीके से मामले देश में बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना वायरस के, उसी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि संकट के समय में शुतुरमुर्ग बनी है मोदी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के विरसा में जहर होने की जांच लगातार जारी है। एम्स का फोरेंसिक बोर्ड ये जांच कर रहा है। आपको बता दें कि एम्स फोरेंसिक विभाग के अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। विसरा की जांच जारी है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये कहा है 10 दिनों में विसरा जांच की रिपोर्ट आएगी। 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की अगली बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर है एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार जांच जारी है। जहां सीबीआई, एनसीबी और ईडी विभाग जांच कर रहे हैं, उसी को लेकर अब सुशांत के विसरा में जहर होने की जांच की जा रही है। एम्स का फोरेंसिक बोर्ड जांच कर रहा है। एम्स फोरेंसिक विभाग के अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि फोरेंसिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने भी कहा है कि विसरा की जांच जारी है और 10 दिनों में विसरा जांच की रिपोर्ट आएगी और अगली जो बैठक होनी है मेडिकल बोर्ड की वो 17 सितंबर बताई गई है। आपको बता दें कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस में नए नए मोड़ देखे जा रहे हैं और वहीं एनसीबी की ओर से गिरफ्तारियां भी की गई है ड्रग्स एंगल को लेकर और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। आज दूसरा दिन है रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ का। ऐसे में आपको बता दें कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज हो सकती है। तलवार लटक रही है रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की। और वहीं आपको बता दें कि आमने सामने पूछताछ की जाएगी। जो अन्य गिरफ्तारी की गई है इसमें आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के भाई की और सैमुअल मिरांडा की, और ऐसे में और भी कई ड्रग्स पेडलर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। सुशांत का होम जो देखभाल करता था घर की, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और वहीं लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उन्होंने उनकी हत्या की गई है। उसी कड़ी में जो फोरेंसिक टीम है वो भी जांच कर रही है।
आपको बता दें कि सुशांत के बिस्तरा में जहर होने की जांच जारी है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच आज से महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो चुका है। विपक्ष सुशांत सिंह राजपूत की मौत, कोरोना वायरस और कंगना रनौत के साथ जारी संजय राउत की बयानबाजी को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार को घेर सकती है। राज्य में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में मानसून सत्र को 2 बार स्थगित करने के बाद आज मानसून सत्र शुरू किया गया है। विधानसभा का ये सत्र 2 दिन का होगा। माना जा रहा है कि इस सत्र में सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत के खिलाफ हुई बयानबाजी का मुद्दा भारी पड़ सकता है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज फिर रिया एनसीबी दफ्तर पहुंची है। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि रिया को आज एनसीबी गिरफ्तार भी कर सकती है। रिया के जवाबों पर ही ये निर्भर करेगा कि वे गिरफ्तार होती है या नहीं। वहीं बता दें कि ड्रग्स कनेक्शन में शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेने के बाद अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रविवार को भी रिया से पूछताछ की। इस दौरान रिया ने कई अहम बातें सामने आ रही हैं। देखना होगा कि एनसीबी उनके जवाबों से कितना संतुष्ट हो पाती है या नहीं। आज रिया, शोविक, मिरांडा तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ है। सुशांत केस में सीबीआई की तफ्तीश भी लगातार जारी है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। दरअसल कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं कंगना ने खुद को मिली इस सुरक्षा को लेकर खुशी जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। कोरोना केस में बढ़ोतरी के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निश्चय संवाद के नाम से वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि डिजिटल दौर में पार्टी ने JDU-Live.com की शुरुआत की है। नीतीश कुमार ने अपने भाषण की शुरुआत में कोरोना पर सरकार की ओर से किए गए कार्यों की चर्चा की। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक में जो भी नियम बनाए गए
उन पर काम करने की बात नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए ये भी कहा कि कुछ लोग आलोचना करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हमने शुरुआत से ही कोरोना जांच बढ़ाने के लिए कहा था। आज बिहार में हर दिन 1,50,000 से ज्यादा जांच हो रही है। सबका जांच होना चाहिए। सब लोगों को सचेत रहने के लिए हम लोगों ने प्रेरित करने की कोशिश हमेशा की, और जो जांच हुआ आप जान लीजिए, अब बिहार में कई लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं जो मुझे नहीं मालूम है, मैं उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता हूं। बिहार की आलोचना, और वो ज्यादातर लोग कोई नहीं, यहीं के लोग हैं, उनको कोई चीज की जानकारी नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं रहती है, बोलते रहते हैं। पता है उनको। हम लोगों ने शुरू से ही जो जांच बढ़ाने के लिए कहा, मार्च में बैठे थे तब हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग कम से कम 20,000 की जांच कराएंगे, और वो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया। और आज मालूम है, आज बिहार में प्रतिदिन 1,50,000 से ज्यादा। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी को लेकर जनता दल के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने का कहना है कि इस सरकार में हमें भीख मांगने के लिए रोड पर उतार दिया है। अब ऐसी नौबत आ गई है कि हम भीख मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं। युवाओं को रोड पे उतार दिया है भीख मांगने के लिए। अब ऐसी नौबत आ गई है कि हम लोग दर दर भटक रहे हैं भीख मांगने के लिए। इसलिए इस सरकार को पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करते हैं। नीतीश कुमार जी, हम लोग तमाम युवाओं का डिमांड है कि पूरे देश का युवा लोग बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए। युवा बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहा है। सबसे ज्यादा आत्महत्या इसी 6 महीने में हुआ है। 15 साल के शासन में बिहार सरकार ने सिर्फ घोटाला किया है, 57 घोटाला किया है। शिक्षकों पर लाठी बरसाई जा रही है। हमारी मांग है कि बिहार में जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए, नहीं तो यूपी के मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकार के कार्यालय में से सैकड़ों टीचरों की अभिलेखों में से कागजात गायब होने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच कराई जा रही है और कागजात गायब होने की पुलिस में तहरीर दी गई है। बता दें कि थाना कोतवाली इलाके में धौली प्याऊ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकार का कार्यालय है, जहां पर प्राइमरी स्कूलों में तैनात अध्यापकों में के वो अभिलेख रखे हुए थे जिसे उनकी नौकरी लगने से पहले शिक्षकों ने जमा करवाया था। लेकिन अब लगभग 150 शिक्षकों के यहां इस कार्यालय से बीटीसी और टेंट के कागजात गायब हैं। जो लास्ट सेमेस्टर है उसके गायब है, और टेट के नहीं है, और कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो फाइलों में देखने को आ रहा है कि नहीं है। इसके लिए हमने एबीएसएस की चार टीम का गठन किया है। उसमें सारे अभिलेख हमने जांच करा ली है। उसकी एक शीट बनाई है जिनके कैंडिडेट्स में जो अभिलेख नहीं आ रहा उसका मेंशन है। इस आधार पर जो अभिलेख नहीं है हमारे पास, तो इनके संबंध में हम एक तहरीर दे रहे हैं जो हमारे शासकीय अभिलेख में वो गायब हो गए। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा में बेसिक शिक्षा अधिकार के कार्यालय से सैकड़ों टीचरों के अभिलेखों में से कागजात गायब होने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच करवाई जा रही है और कागजात गायब होने की पुलिस में तहरीर भी दी गई है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली इलाके में दयोली प्याऊ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, जहां पर प्राइमरी स्कूलों में तैनात अध्यापकों के वो अभिलेख रखे हुए थे जिनसे उनकी नौकरी लगने से पहले शिक्षकों ने जमा करवाया था। लेकिन अब लगभग 150 शिक्षकों के यहां इस कार्यालय से बीटीसी और टेंट के कागजात गायब हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यूपी के गोरखपुर में कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। बता दें कि सीएम गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के नए कोविड-19 हॉस्पिटल और 500 बेड के बाल रोग चिकित्सालय का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही सीएम ने बीएसएल लेवल 3 लैब
गेस्ट हाउस और 100 सीटेड बॉयज हॉस्टल का भी उद्घाटन किया है। सीएम 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार से गोरखपुर में है। मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 200 बेड का कोविड अस्पताल पहले से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर एक अलग 300 बेड का कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया है। इसमें 200 बेड का लेवल 2 वार्ड है। इसके अलावा 100 बेड की वेंटिलेटर यूनिट है जिसमें गंभीर मरीजों का इलाज होगा। इसका संचालन शुरू होने के साथ ही बीआरडी में कोरोना वार्ड के बेडों की संख्या 500 हो गई है। इस पूरे परिक्षेत्र में गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर लेवल 3 का एकमात्र हॉस्पिटल बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था। उसमें केवल 200 बेड्स थे। 200 बेड्स में से हमारे पास केवल 20 आईसीयू बेड थे। आज हमारे पास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 आईसीयू बेड्स हैं केवल कोविड के लिए। और आज एक साथ यहाँ पर हम 300 बेडेड जो कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें 100 केवल आईसीयू बेड दिए जा रहे हैं, 200 आइसोलेशन बेड्स दिए जा रहे हैं। यानी इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर 300 कोविड वार्ड बेड का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने बीएसएल लैब और 100 सीटेड बॉयज हॉस्टल का भी उन्होंने लोकार्पण किया। जहां 300 जो बेड का जो आज लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, ये जिले के लिए, गोरखपुर जिले के लिए, गोरखपुर जनपद के आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मैं गोरखपुर से एनबी न्यूज़ चैनल के लिए शाहिद खान। उत्तर प्रदेश में हरदोई से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां मुंडेर गांव में असली और नकली किन्नरों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद असली किन्नरों ने नकली किन्नर बने युवकों का सिर मुंडवा दिया। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने एनसीआर दर्ज की है। यूपी के चंदौली में अगस्त की रात हुई आमिर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जनरेटर चोरी के लिए साथी ने अपनी साथी की लोहे की एंगल से सर पर मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस जब इससे मामले की जांच कर रही थी और आरोपी की तलाशी कर रही थी, वहीं अब पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए कत्ल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है और मृतक की चुराई गई बाइक और मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि यूपी के चंदौली से एक खबर सामने आई है, जहां पर आमिर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि जनरेटर चोरी के लिए साथी ने अपने साथी की लोहे के एंगल से सर पर मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस जब से मामले की जांच कर रही थी और आरोपी की तलाशी कर रही थी, वहीं अब पुलिस को सफलता हासिल लगी है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक की चुराई गई बाइक और मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और जांच जारी है। पंजाब के अमृतसर में सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी के गुरता गद्दी दिवस पर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब से सुबह से ही लाखों श्रद्धालुओं ने गुरु घर के दर्शन कर नतमस्तक होकर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। वहीं इस मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि आज के दिन वे यहां पहुंचकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। जिवें गुरु अंगद देव जी महाराज ने सेवा करके निमरता दे विच रह के
ਗੁਰਤੱਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ हर पासे करो। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।